प्रदोष व्रत की विधि जानना बहुत आवश्यक है। बिना सही रीति के किया गया प्रदोष व्रत वह फल नहीं देता जिसकी अपेक्षा होती है। अतः यह अनिवार्य है कि इसके विधि विधान को पूरी तरह समझकर फिर ही त्रयोदशी व्रत किया जाए। आइए जानते हैं क्या है प्रदोष व्रत की विधि। सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत की विधि के अनुसार उपवास करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। भिन्न भिन्न वारों के अनुसार प्रदोष व्रत कथा पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। प्रदोष व्रत कथा। ध्यान का स्वरूप। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदेहस्थ त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्रचर्म धारण किए हुए, रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि। प्रातः स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावें। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों की साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रदोष व्रत की विधि में कहा गया है।